234वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तलावत कुरंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब, पहली आयत से लेकर 34वीं आयत तक। अब ए भाइयों, मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते कि वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो, वरना तुम्हारा ईमान लाना बेफायदा हुआ। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। फिर याकूब को दिखाई दिया, फिर सब रसूलों को, और सबसे पीछे मुझको, जो गोया अधूरे दिनों की पैदाइश हूं, दिखाई दिया। क्योंकि मैं रसूलों में सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, और उसका फजल जो मुझ पर हुआ वो बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की, और ये मेरी तरफ से नहीं हुई, बल्कि खुदा के फजल से जो मुझ पर था। बस खा मैं हूं खा वो हूं, हम यही मुनादी करते हैं, और इसी पर तुम ईमान भी लाए। बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा। बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया, अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो। बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाला कर देगा। क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया है। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबिया कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबिया कर दिया वो अलग रहा। और जब सब कुछ उसके ताबिया हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबिया हो जाएगा, जिसने सब चीजें उसके ताबिया कर दी, ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। वरना जो लोग मुर्दों के लिए बपतिस्मा लेते हैं वो क्या करेंगे? अगर मुर्दे जी उठते ही नहीं तो फिर क्यों उनके लिए बपतिस्मा लेते हैं?
اور ہم کیوں ہر وقت خطرہ میں پڑے رہتے ہیں۔ اے بھائیو، مجھے اس فخر کی قسم جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں تم پر ہے، میں ہر روز مرتا ہوں۔ اگر میں انسان کی طرح افسس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر مردے نہ جلائے جائیں تو آؤ کھائیں پئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ راست باز ہونے کے لیے ہوش میں آؤ اور گناہ نہ کرو، کیونکہ بعض خدا سے ناواقف ہیں۔ میں تمہیں شرم دلانے کو یہ کہتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔